राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पितृ पक्ष का 5वां दिन, चतुर्थी का श्राद्ध। चतुर्थी तिथि पर क्या करें और क्या ना करें। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि महाभरणी क्या होता है। श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में महाभरणी का खास महत्व होता है और ये क्या है। आज चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है, तो आज के दिन क्या करें क्या ना करें, ऐसी ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, बहुत अधिक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पितृपक्ष के 16 श्राद्ध का 5वां दिन 21 सितंबर 2024 शनिवार, जो कि आज है। तो आज पितृपक्ष की पंचमी 5वां दिन है, किंतु जो तिथि है वो चतुर्थी की तिथि है क्योंकि पूर्णिमा की तिथि से श्राद्ध शुरू हुए थे और एक भी तिथि अभी तक ऊपर नीचे नहीं हुई है। तो आज चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा, दिन शनिवार का है। इस दिन चतुर्थी के श्राद्ध के साथ ही महाभरणी श्राद्ध भी रहेगा। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से गया में किए जाने वाले श्राद्ध का फल मिलता है और पितरों की मुक्ति एवं शांति का कर्म पूर्ण हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज के श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध करने का क्या समय है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर 2024 को रात्रि 9:15 से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 21 सितंबर 2024 को शाम 6:13। और अब हम जान लेते हैं कि श्राद्ध के जो मुहूर्त हैं उनका क्या समय है। कौतुक काल है 11:49 से 12:38 तक दोपहर में। रोहिणी मुहूर्त है 12:38 से 1:27 तक। अपराह्न काल का मुहूर्त है 1:27 से 3:53 तक। अब जानते हैं भरणी नक्षत्र कब प्रारंभ हो रहा है। आज तो आज का दिन शनिवार का है और तारीख 21 सितंबर है। आज दोपहर में 2:43 पर भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 22 सितंबर 2024 को 12:36 पे सुबह। तो अब हम जान लेते हैं कि ये महाभरणी श्राद्ध का क्या महत्व होता है। भरणी नक्षत्र के स्वामी यम हैं, जो कि मृत्यु के देवता हैं। इसीलिए पितृपक्ष के समय भरणी नक्षत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों की शांति तुरंत होती है। भरणी श्राद्ध करने से गया में किए गए श्राद्ध के समान ही लाभ प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र सदैव पितृपक्ष की चतुर्थी या पंचमी को रहता है। हालांकि यह किसी तिथि से नहीं जुड़ा है, यह तृतीया और षष्ठी को भी रह सकता है। इस बार चतुर्थी को अपराह्न काल में भरणी नक्षत्र होने पर भरणी श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मात्र एक बार ही भरणी नक्षत्र श्राद्ध किया जा सकता है, किंतु धर्म सिंधु के मत अनुसार प्रत्येक वर्ष भी यह श्राद्ध किया जा सकता है। जब किसी तिथि विशेष को अपराह्न काल के दौरान भरणी नक्षत्र होता है तब इसे भरणी श्राद्ध कहते हैं। मृत्यु के प्रथम वर्ष के बाद भरणी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए।
जो लोग जीवन भर कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए मात्र गया, पितृगया, पुष्कर तीर्थ और बद्री केदार आदि तीर्थों पर भरणी श्राद्ध किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि किन पितरों के लिए चतुर्थी का श्राद्ध किया जाता है। जिन लोगों का देहांत या जिन लोगों का स्वर्गवास चतुर्थी तिथि को हुआ हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष में चतुर्थी तिथि को जिनका स्वर्गवास होता है, उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि इसी दिन किया जाता है। चतुर्थी या पंचमी तिथि में उनका श्राद्ध जब हम करते हैं जिसकी मृत्यु गत वर्ष हुई है। श्राद्ध कैसे करें, ये तो देखिए एक बहुत ही सरल नियम है जो आपको हर वीडियो में हम यहाँ बताते हैं। अभी हमने जानकारी ले ली कि भरणी का श्राद्ध क्या होता है, महाभरणी क्या होता है, भरणी नक्षत्र क्यों होता है और इसका क्या महत्व होता है। तो हमने जाना कि यम को समर्पित होता है भरणी नक्षत्र, इसलिए इसका इतना अधिक महत्व होता है। ठीक है, और एक बात हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं यदि, तो कम से कम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को जल तो अवश्य ही देना चाहिए। अभी मतलब ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जो बड़े हैं वो कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी मनुष्य हुआ, एक माता पिता के 4 संतान हैं, 2 पुत्र और 2 पुत्री, या 1 पुत्र 3 पुत्री, या 3 पुत्र 1 पुत्री, कोई भी 4 संतान हैं। चारों संतान के अलग अलग कर्म हैं और अलग अलग कर्मों के चारों संतानों का जीवन जो है वो अलग अलग तरह का होता है। एक जैसा किसी का जीवन चक्र नहीं चलता है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में कुछ है, और अपना जीवन उसके अनुसार चलता है। सबके जीवन अलग होता है, सबके कर्म अलग होते हैं, सबकी शकल सूरत सब कुछ अलग होता है। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे घर में बड़ा भाई है वो कर रहा है तो जो छोटे हैं उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये आपका कर्म है, और ये जो कर्म है ये धर्म के अनुसार किया गया कर्म है। जैसे कि कुंडली में फिर तो देखिए जो सबसे बड़ा हो उसी के पितृदोष होना चाहिए, फिर तो और किसी के पितृदोष होना ही नहीं चाहिए जो छोटे भाई बहन होते हैं। किंतु पितृदोष जो है, जो सच्चाई है, पितृदोष किसी की भी कुंडली में हो सकता है और होता है। तो पितृदोष के उपाय तो हमें करने पड़ते हैं ना। हम पितृदोष के उपाय करते हैं तो हम ये जो 16 दिन हमें मिलते हैं पूरे वर्ष में, इतने सुंदर, पितृदोष की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इन दिनों में हम उपाय क्यों ना करें। ठीक है, जो घर का बड़ा है, जो मुखिया है वो कर रहा है, पर फल भी उसी को मिलेगा। छोटा कर रहा है तो उसको मिलेगा, जो करेगा उसी को फल मिलेगा ना। आपको अगर आशीर्वाद चाहिए अपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। 1 लोटा जल लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाना है। लोटा स्टील का हो, तांबे का मत लीजिएगा। काले तिल, थोड़ा सा गुड़, कच्चा दूध, तुलसी और गंगा जल और शुद्ध जल। कितनी सी देर लगेगी? 2 मिनट का समय लगेगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः, इस तरीके से बोलते हुए अपने पितरों को याद करते हुए जल देना है। और मेरे ख्याल से तो ये सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम वहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि ये करने से हमें नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, जहाँ कोई काम जो हो जिसका गलत कोई इफ़ेक्ट पड़े। पर ये तो एक तरीके की पूजा है। हम अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहते, पितरों का आशीर्वाद चाहते, तो अगर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे या कुछ दान पुण्य कर देंगे तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। या जैसे हम चींटियों को आटा डालने की बात करते हैं, तो चींटियाँ जब वो आटा खाती हैं तो उनका मन अच्छा होगा, उनका पेट भरेगा, तो
क्या होता है जब हम भूखे होते हैं हम बहुत ज़्यादा और हमें खाना ना मिला हो, लेकिन कहीं से जब कोई व्यक्ति हमें खाना दे दे और हमारा पेट भर जाए तो हम खुश हो जाते हैं ना। यही लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद इस इंसान का जिसने हमारा पेट भरवाया, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ों की कल्पना करके देखिए, तो जब हम चींटियों को आटा डालें या हम कुत्ते को कुछ खिलाएं या कौवे को खिलाएं या गौ माता को खिलाएं या भूखे को भोजन कराएं या पंडित जी के निमित्त कुछ दान कर दें या जल चढ़ाएं, इसमें किसी का बुरा नहीं होगा, इसमें भला ही होगा। यदि हमारी कुंडली में दोष है या दोष नहीं भी है तो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें ज़रूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस तरीके से हमें जल देना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि शाम के समय दहलीज पर दिया अवश्य जलाएं, है ना। और इसके बाद में भगवान विष्णु की और यम की पूजा की जाती है, तर्पण कार्य कराएं और पितृ के निमित्त श्री हरि विष्णु और गरुड़ भगवान का ध्यान करके गीता के 3रे अध्याय का पाठ करें। तो चलिए, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ ना कुछ शुभ कार्य करते रहिए, है ना। और ध्यान रखें जिस दिन भी आप श्राद्ध करेंगे उस दिन किसी भी तरह का कलह ना करें। वैसे तो रोज़ ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करें जिस दिन आप श्राद्ध का तर्पण की पूजा कर रहे हैं उस दिन बिल्कुल भी किसी तरह का कलह नहीं होना चाहिए। कोई भी मांसाहार, कोई भी तामसिक भोजन घर के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। जय माता की, राधे राधे।